क्या सच में एक पत्नी अपने ही पति की मौत की साजिश इतनी ठंडे दिमाग से रच सकती है? क्या प्यार इतना खतरनाक मोड़ ले सकता है कि इंसान रिश्तों, बच्चों, परिवार सब कुछ भूल जाए? और क्या एक जवान जो सरहद पर दुश्मनों की गोलियों से बेखौफ खड़ा रहता है, अपने ही घर में सबसे बड़ा धोखा खा सकता है? आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग। आज की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है भरोसे के टूटने की, प्यार के अंधेपन की और उस साजिश की जो इतनी खामोशी से रची गई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का एक छोटा सा गांव, धनपुर, जहां जिंदगी आम दिनों की तरह चल रही थी। लोग अपने काम में व्यस्त, खेतों में मेहनत, घर में परिवार की चहल पहल। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी गांव में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो एक परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। इस कहानी का केंद्र है नैन सिंह, बीएसएफ में तैनात एक जवान, जिसकी पहचान सिर्फ एक सिपाही की नहीं बल्कि एक जिम्मेदार बेटे, पति और पिता की भी थी। नैन सिंह गरीब दास का बेटा, जिसने अपने दम पर देश की सेवा करने का सपना पूरा किया। वो महीनों तक सरहद पर तैनात रहता, दुश्मनों से लड़ता और हर पल अपने परिवार की सलामती की दुआ करता। जब भी उसे छुट्टी मिलती, वो भागा चला आता अपने गांव, अपने घर, जहां उसकी पत्नी कोमल और उसके 2 बच्चे उसका इंतजार करते। लेकिन हर कहानी उतनी सीधी नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। साल 2012, नैन सिंह और कोमल की शादी हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों में खटास आने लगी। नैन सिंह की नौकरी ऐसी थी जहां उसे लंबे समय तक घर से दूर रहना पड़ता था, और यही दूरी धीरे धीरे रिश्ते में खालीपन भरने लगी। इधर गांव में कोमल की जिंदगी एक अलग दिशा में जा रही थी। उसी दौरान घर परिवार में आने जाने वाला एक शख्स, गुलशन, रिश्ते में नैन सिंह का मौसी का बेटा। पहले हल्की फुल्की बातें, फिर हंसी मजाक, फिर मुलाकातें, और फिर वो रिश्ता जो कभी बनना ही नहीं चाहिए था। कोमल और गुलशन के बीच नज़दीकियां बढ़ती चली गईं। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि दोनों एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते थे। लेकिन रास्ते में एक ही बाधा थी, नैन सिंह। जब नैन सिंह को इस रिश्ते की भनक लगी तो घर में तूफान आ गया। झगड़े, चिल्लाना, मारपीट, घर का माहौल सहरीला हो चुका था। आखिरकार कोमल अपने मायके फाजिलपुर चली गई। लेकिन ये दूरी रिश्ते को खत्म करने के बजाय और खतरनाक बना चुकी थी। अब कोमल और गुलशन खुलेआम मिलते, घंटों बातें करते और एक ही सपना देखते, साथ रहने का सपना। लेकिन उस सपने के रास्ते में एक जिंदा इंसान खड़ा था, और उन्होंने फैसला कर लिया कि उस इंसान को हटाना होगा। यहीं से एक खतरनाक साजिश की शुरुआत हुई। धीरे धीरे एक प्लान तैयार किया गया। 6 लाख रुपए में एक जिंदगी की कीमत तय हुई। गुलशन ने अपने 3 दोस्तों को इस काम के लिए तैयार किया, राहुल उर्फ पवन, गुड्डू और मोंटू। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? यहाँ कहानी और डरावनी हो जाती है। कोमल ने अपने ही शादी के गहने बेच दिए, वही गहने जो उसके सुहाग की निशानी थे, अब उसी सुहाग को खत्म करने के काम आने वाले थे। पैसे से तमंचा खरीदा गया, और अब बस सही समय का इंतजार था। 27 मार्च, रात का समय। गांव में सन्नाटा, हर कोई गहरी नींद में। लेकिन एक घर में मौत दस्तक देने वाली थी। करीब 1:30 बजे गुलशन अपने 3 साथियों को लेकर घर पहुंचा। दरवाजा, दीवार या कोई रास्ता, वो अंदर घुस गए। गुलशन बाहर खड़ा रहा और अंदर मौत का खेल शुरू हुआ। पहले गुड्डू गया, लेकिन जब उसने सोते हुए नैन सिंह को देखा, उसका हाथ कांप गया। वो गोली नहीं चला पाया। फिर राहुल आगे बढ़ा। उसने तमंचा उठाया और बिना सोचे ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार आवाज और सब कुछ खत्म। गोली नैन सिंह के सिर को चीरते हुए दीवार से टकराई और फिर शरीर में जा धसी। वो वहीं खत्म हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। तीनों बाहर निकले और अंधेरे में गायब हो गए। गुलशन भी वहां से निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह हुई, दिन निकला, लेकिन घर वालों को कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि नैन सिंह जब भी घर आता था वो देर तक सोता था। कोई उसे जगाने नहीं गया। समय बीतता गया और फिर 28 मार्च की शाम,
जब भाभी उसे जगाने पहुंची, दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। बिस्तर पर खून से लथपथ नैन सिंह। पूरा घर कांप उठा। खबर फैल गई। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई। शुरुआत में शक पड़ोसियों पर गया। जमीन का विवाद था, लेकिन पुलिस को कुछ गड़बड़ लग रही थी। फिर जांच का रुख बदला गया। पत्नी कोमल पर नजर गई, क्योंकि वो उस समय मायके में थी और पहले से झगड़े की बात सामने आ चुकी थी। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली और यहीं से साजिश की परतें खुलनी शुरू हुईं। एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, गुलशन का। अब पुलिस ने गुलशन को उठाया। पूछताछ शुरू हुई। पहले तो उसने बचने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। उसने सब कुछ उगल दिया। अवैध संबंध, झगड़े और हत्या की पूरी योजना। इसके बाद कोमल को गिरफ्तार किया गया। जब दोनों को आमने सामने बैठाया गया तो कोमल टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सब कबूल कर लिया। उसने कहा वो गुलशन के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी और नैन सिंह उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। इसलिए उसने खुद अपने पति की मौत का प्लान बनाया। सोचिए, एक पत्नी जो अपने पति के लिए व्रत रखती है, उसी के लिए मौत का जाल बुनती है। पुलिस ने 6 दिन के अंदर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। सभी आरोपी गिरफ्तार हुए। जब उन्हें मीडिया के सामने लाया गया तो हर कोई ये देखकर हैरान था कि एक पत्नी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। और तभी एक और दृश्य सामने आया। कोमल अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। शायद अब उसे अपने किए का एहसास हो रहा था, या फिर वो सच का सामना नहीं कर पा रही थी जो उसने खुद बनाया था। एक तरफ नैन सिंह, जो देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालता था, और दूसरी तरफ उसका अपना घर, जहां उसके लिए मौत इंतजार कर रही थी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक चेतावनी है कि हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और हर मुस्कान के पीछे एक सच्चाई छिपी हो सकती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या इस मामले में सिर्फ कोमल ही दोषी है, या फिर हालात भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां, तो निर्भय रिपोर्टिंग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सच छुपता नहीं, दिखाया जाता है, बिना डर, बिना रुके, बिना झुके।